हेलो। ओके गाइज, आवाज़ आ रही है आपको? गाइज, रोशन, अक्षय, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर, आवाज आ ओके। रही है। ओके गाइज, तो देखिए, अभी तक हमने सेल्सफोर्स ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट किया है और जो 2 दिन हमने डेमो सेशंस डिस्कस किए। ठीक है। अब डेमो सेशंस में हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस किया कि अगर आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सेल्सफोर्स के बारे में समझना पड़ेगा कि सेल्सफोर्स क्या होता है और सेल्सफोर्स कैसे हम यूज कर पाएंगे और कौन कंपनीज सेल्सफोर्स को यूज करती है। राइट। सो हमने क्या समझा कि कोई भी ऐसा बिजनेस जिनका कोई प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज है जो मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो वो सेल्सफोर्स सीआरएम का यूज करेंगे, क्योंकि सेल्सफोर्स सीआरएम क्या करता है, कंपनीज और कस्टमर्स को जोड़े रखता है, उनको साथ लाता है। राइट। जो भी इंटरैक्शंस होती है आपके कंपनीज की आपके कस्टमर्स के साथ, तो उनके लिए हमें जो पाइपलाइन चाहिए, राइट, जो एक वे चाहिए, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? एक सीआरएम एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो कोई भी कंपनी क्यों सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करेंगी? क्योंकि उनको अपने बिजनेस में ग्रो करना है। राइट। कि उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो उनके बिजनेस के साथ जुड़े रहना चाहिए एंड उनके बिजनेस में न्यू कस्टमर्स आने चाहिए। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, एक सीआरएम एप्लीकेशन का यूज करते हैं। सो मार्केट में इसीलिए सीआरएम एप्लीकेशन इतना पॉपुलर है। फिर हमने डिस्कस किया कि सीआरएम होता क्या है, तो आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज, सेल्स एक्टिविटीज, सपोर्ट एक्टिविटीज, इन सभी को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए जो एप्लीकेशन यूज होता है उस एप्लीकेशन को हम यहां पर कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। राइट। फिर हमने ये समझा कि अगर हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा। सेल्सफोर्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कस्टमाइजेशन पार्ट और एक होता है कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। कॉन्फ़िगरेशन मींस पॉइंट एंड क्लिक टूल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें नो कोडिंग, विदाउट कोडिंग आप डेवलपमेंट परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अब क्लाइंट की ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आएगी जहां हमें कोडिंग इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो यहां हम क्या करते हैं, कस्टम डेवलपमेंट इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए हमें कोडिंग करना पड़ेगा। राइट। तो हम क्या क्या चीजें सीखना होगा हमें? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एडमिन पार्ट, अपेक्स प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट पार्ट, इंटीग्रेशन पार्ट, ओरा, एलडब्ल्यूसी, सेल्स एंड सर्विस क्लाउड। राइट। देन अब हमने यहां पर समझा, देखिए, सो हमने ट्रेनिंग के बारे में कुछ ओवरव्यू लिया था एंड कल के सेशन में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस किया। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक कंसेप्ट है। क्या करता है ये क्लाउड कंप्यूटिंग? कि जो आपको आईटी सर्विसेज चाहिए एक एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए, जितना भी बैकएंड का पार्ट होता है, सर्वर्स, डेटाबेसेस, राइट, नेटवर्किंग डिवाइसेस, डेवलपमेंट टूल्स, तो ये सारी चीजें आपको कौन प्रोवाइड करता है? आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स। और एज अ यूजर आप क्या करेंगे, आप सिर्फ इन सर्विसेज को एक्सेस करते हो। राइट। तो हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक टेक्नोलॉजी है in which whatever IT services you need everything is provided by cloud providers। तो सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? क्लाउड प्रोवाइडर्स। एज अ यूजर आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू उस सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। राइट। सो देन हमने फिर ये समझा कि सेल्सफोर्स भी एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अब कैसे? तो इसके लिए हमें कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत है क्या? नो। हमने क्या समझा, सबसे पहले आपको सेल्सफोर्स की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, यहां से अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, एक ऑर्ग बनाना पड़ेगा। राइट। वहां पर आप रजिस्टर करोगे, कुछ भी चीजें हमें इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, वहां एक अकाउंट बनाएंगे और अपना डेवलपमेंट एनवायरमेंट बना लेंगे। अब उस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है तो सिंपली इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। तो आपको सिंपल जाना है login.salesforce.com। ठीक है। एंड अब जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे आपको यहां आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करना है। सो यूजर नेम और पासवर्ड हमने प्रोवाइड किया एंड अब आप इन यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू आपके सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। तो कल के सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि अकाउंट बनाना कैसा है, तो उतना पार्ट तो आपने इंप्लीमेंट किया होगा। राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए, हमने developer.salesforce.com पर जाकर एक अकाउंट बना लिया। हाँ, आपने बना लिया इसे? अक्षय, आपने इसे इंप्लीमेंट कर लिया? कुछ लोगों ने यस मुझे सर। पर्सनली शेयर किया था। ठीक है। तो आपको ग्रुप में शेयर करना है। देखिए, ये मैं लिंक आपको फिर से शेयर कर रहा हूं।
क्योंकि ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज से ही हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये चीजें अभी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, रोल, ठीक है, कंपनी, कंट्री, फिर से आपको यहाँ पर स्टेट के लिए ऑप्शन आता है, पोस्टल कोड और आपका यूजर नेम आपको क्या चाहिए। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे साइन मी अप पे, तो आप जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर शेयर किया है उस ईमेल एड्रेस पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, बस इतना ही करके रखना था आपको। देखिए अब ईमेल चेक करते, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट का भी टाइम लगाता है कभी कभी, इसलिए कल मुझे ईमेल रिसीव हुआ सेशन फिनिश होने के बाद, तो मैंने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया। देखिए ये मेरा ईमेल है, क्योंकि मैं आपको शो करना चाहता था कि आपको करना कैसे है। फिर तो इस टाइप का आपको ईमेल आएगा। अब क्या करना है, आपको वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करना है। देखिए यही यूजर नेम मैंने दिया था m8may24@kesoft.com, तो मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूं। देखिए वेरीफाई अकाउंट। अब हमें यहां पर पासवर्ड को जनरेट करना है, पासवर्ड हमें बताना है इसका, ठीक है। पासवर्ड क्या रखेंगे, तो सिंपली हम पासवर्ड यहां पर रखते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम यहां पर पासवर्ड रखते हैं अभी, तो कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हो। ये बेसिक यहां पर रिक्वायरमेंट को ये मैच करना चाहिए कि 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए पासवर्ड, उसमें एक लेटर होना चाहिए और एक नंबर कंपलसरी है। तो इसीलिए हम एक पासवर्ड यहां पर बना लेते हैं, ठीक है। अपने मन से आप कोई भी पासवर्ड यहां पर बना लीजिए, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट मैच हुई, 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड दिया मैंने, वहां पर एक नंबर भी दिया था और एक लेटर भी दिया था। देन सो सिक्योरिटी क्वेश्चन, इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको इसको रिट्रीव करने के लिए आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो। सो मैं ये सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं ताकि मुझे याद रहे। देन चेंज पासवर्ड, ठीक है। देखिए अब जैसे आपने लॉगिन किया, अब आप अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन हो चुके हैं। तो ये सभी को स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करना है, ठीक है। देन अगर अभी फिर से आपको लॉगिन करना है तो कहा जाएंगे आप login.salesforce.com। फिर आप क्या करेंगे, जो आपने यूजर नेम यहां पर दिया, सो M8, उसके बाद मैंने क्या दिया था, आपको यूजर नेम यहां पर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा यूजर नेम है। देखिए तो मैं यूजर नेम यहां पर ऐड कर रहा हूं, तो यूजर नेम प्रोवाइड किया। फिर हमें क्या प्रोवाइड करना है, इसका पासवर्ड। तो जो पासवर्ड आपने दिया उस पासवर्ड को आप लॉगिन कर लीजिए। सो लॉगिन, एंड अब ये देखिए आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको सेव करके रखिए ताकि बाद में अगर आप फिर से लॉगिन करने जाओगे तो आपका पासवर्ड यहां पर आपको सेव मिलेगा, ठीक है। तो सेव हो जाएगा वो, आपको बार बार इसमें यूजर नेम और पासवर्ड अब मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां तक आप सभी को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट एक सेल्सफोर्स एप्लीकेशन है। ये जो आपको सामने विजिबल हो रहा है ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि सेल्सफोर्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, मतलब एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर होगा, यस और नो। अगर हमने कहा कि ये आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मीनिंग होता है कि एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर आप इसको अब यूज कर सकते हो, वो एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो वहां पर आपके पास कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन नहीं है, वो स्क्रैच है, ठीक है। मतलब एक बेसिक उन्होंने एप्लीकेशन बना के दिया। अब कोई भी कंपनी अब यहां पर जैसे अकाउंट बना रही है, जैसे कि XYZ बैंक है। अब इस XYZ बैंक को अपने लिए एप्लीकेशन बनाना है, उसने सेल्सफोर्स में लॉगिन कर लिया। अब वो इस एप्लीकेशन को बनाना चाहती है, तो वो किसके पास जाएंगे, क्योंकि इसको कॉन्फ़िगर करना या फिर डेवलप करना ये किसका काम है, सेल्सफोर्स डेवलपर्स का, सेल्सफोर्स डेवलपर्स। अब डेवलपर्स कहां मिलते हैं, डेवलपर्स इनको कहां मिलेंगे, सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास। हमने कल ही डिस्कस किया था, देखिए ये किसके पास जाएंगे, सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास जाएंगे। कोई भी बिजनेस पीपल अगर इनको एप्लीकेशन बनाना है तो सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास जाएंगे, क्योंकि जो डेवलपर्स है वो किसके पास है, सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास, और वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि हमें इस टाइप से एप्लीकेशन चाहिए, ये फंक्शनैलिटी वहां पर होनी चाहिए। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ के एज अ डेवलपर हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं और वहां पर इसे इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए अब सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, क्या क्या चीजें हमें इंप्लीमेंट करना होता है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। देखिए किसी भी एप्लीकेशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। एक आर्किटेक्चर होता है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, जिसको हम कहते हैं MVC आर्किटेक्चर,
ठीक है। एमवीसी आर्किटेक्चर जो होता है आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो 3 पार्ट होते हैं बेसिकली यहां पर, देखिए फर्स्ट पार्ट, देन सेकेंड पार्ट, और ये होता है आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट होता है आपका व्यू पार्ट। व्यू को हम यहां पर कहते हैं यूआई। यूआई मींस यूजर इंटरफेस। सेकेंड पार्ट होता है आपका कंट्रोलर, इसी को हम यहां पर कहते हैं बैकएंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट होता है आपका मॉडल, और इसी को हम कहते हैं आपका डेटाबेस पार्ट। ठीक है, और यूआई को हम अगेन फ्रंट एंड भी कहते हैं। यूआई मतलब आपका फ्रंट एंड। देखिए अब ये टर्म्स आपने सुना होगा, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, या फिर आपने ये तो जरूर सुना होगा कि फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। कोई फ्रंट एंड डेवलपर होता है, कोई बैक एंड डेवलपर होता है, कोई डेटाबेस डेवलपर होता है, राइट। अब मैक्सिमम अभी अगर हम बात करें कि इंडियन जॉब मार्केट में, तो सबसे ज़्यादा जो नीड आती है वो फुल स्टैक डेवलपर्स की आती है। मतलब अभी कंपनी क्या करती है, जिनको सिर्फ फ्रंट एंड का नॉलेज है उतना काफ़ी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा माहिर हो फ्रंट एंड में तो आप फ्रंट एंड में जा सकते हो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा काम आपको सिर्फ फ्रंट एंड पे ही करना है। लेकिन फुल स्टैक क्या करता है, फुल स्टैक डेवलपर एक कंप्लीट एप्लीकेशन को बना सकता है, राइट, क्योंकि उसको फ्रंट एंड का भी नॉलेज है, बैक एंड का भी नॉलेज है, डेटाबेस का भी। तो फिलहाल जो कंपनीज है वो फुल स्टैक डेवलपर्स को ज़्यादा हायर करती है, राइट। सो देखिए अब अगर हमें एप्लीकेशन बनाना है तो फ्रंट एंड हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, बैक एंड हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, और डेटाबेस हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब ये जो एप्लीकेशन है सेल्सफोर्स का, इसमें तो ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी बनाई हुई है, यस और नो, क्योंकि ये कंप्लीट रनिंग एप्लीकेशन है। रनिंग एप्लीकेशन है ये, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई है। फ्रंट एंड पार्ट भी बना हुआ है वहाँ पर, बैक एंड पार्ट भी बना हुआ है, डेटाबेस पार्ट भी बना हुआ है, राइट। लेकिन हमें इसमें और चेंजेस करने हैं एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, क्योंकि सेल्सफोर्स ने क्या किया, बेसिक चीज़ें वहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया। जो कॉमन नीड है हर बिजनेस की उसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रख दिया, और जो और चीजें हमें इंप्लीमेंट कराने हैं, जो नई चीजें हमें वहां पर चाहिए, तो वो और चीजें कौन इंप्लीमेंट करके देगा आपको, सेल्सफोर्स डेवलपर। क्योंकि हर बिजनेस की प्रोसेस डिफरेंट होती है। कोई यहां पर हेल्थ केयर में वर्क कर रहा है, कोई बिजनेस हेल्थ केयर में जाएगा, कोई एजुकेशनल जैसे सिंपली लर्न है, राइट, बायजूस है, ऐसे कितने सारे, उनको भी यहां पर क्या करना है, डेटा मैनेज करना है, तो वो सीआरएम एप्लीकेशन यूज करेंगे, राइट। हेल्थ केयर के लिए कोई एप्लीकेशन, बैंकिंग के लिए एप्लीकेशन, राइट। तो ऐसे हर जगह पर हमें एप्लीकेशन चाहिए। तो ऑलरेडी चीजें इंप्लीमेंटेड है, हमें इसमें और उसको फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना है। तो हमें फ्रंट एंड पार्ट भी इंप्लीमेंट करना है, बैक एंड पार्ट भी इंप्लीमेंट करना है, डेटाबेस पार्ट भी इंप्लीमेंट करना है, राइट। लेकिन किसके थ्रू, हम 2 पार्ट से यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक होती है डिक्लेरेटिव अप्रोच, डिक्लेरेटिव, और सेकेंड क्या होते हैं, प्रोग्रामेटिक अप्रोच। डिक्लेरेटिव मीन्स सेम पॉइंट एंड क्लिक टूल, जो चीजें वहां पर है उसको इंप्लीमेंट करना। सेकेंड प्रोग्रामेटिक मतलब कस्टम डेवलपमेंट, वहां पर आप सारी चीजें डेवलप कर रहे हो, ठीक है, कस्टम डेवलपमेंट, राइट। तो इस तरीके से ये चीजें वर्क करती है। अब हम यहाँ पर सिंपली है कि हमें एप्लीकेशन तो ऑलरेडी बना हुआ है, हमें क्या चीज में चेंजेस चाहिए, तो बहुत सारा काम आपका पॉइंट एंड क्लिक टूल से हो जाता है। जैसे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेटाबेस पार्ट को इंप्लीमेंट करना, क्योंकि कोई भी अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट आपके पास आती है, सपोज करिए एक प्लेटफॉर्म आया, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, ठीक है, XYZ एक कंपनी आई जो एजुकेशन में डील करती है। अब इनको उनके बिजनेस के लिए एक एप्लीकेशन चाहिए, तो वो क्या बताएंगे कि हमारी ये नीड है कि हमें डेटा स्टोर करना है, तो हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो इसमें हमें स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना पड़ता है, राइट, हमें टीचर्स का डेटा स्टोर करना पड़ता है, राइट, हमें स्टाफ का डेटा स्टोर करना पड़ता है, देन उसके बाद हमें क्लासरूम का डेटा स्टोर करना पड़ता है कि कितने क्लासरूम है, राइट। देन उसके बाद हमें चाहिए कि स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए, करेक्ट, स्टूडेंट के मार्क्स हमें स्टोर करना है। देन अगेन और क्या चीज़ें चाहिए, जैसे कि वेबिनार्स होते हैं, वेबिनार्स की हमारे पास डिटेल्स स्टोर करना है। सेकेंड, फिर हमारे पास देखिए जैसे कि वेबिनार्स है, देन कोर्सेज, जो कोर्सेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, कोर्सेज की इंफॉर्मेशन, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो हमें अब इन सभी ऑब्जेक्ट्स का जो भी डेटा है इनका एक मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, अब इस क्लाइंट के रिक्वायरमेंट की बेस पर हम एक मॉडल डिजाइन करते हैं, और उसी को हम कहते हैं डेटा मॉडलिंग। लेकिन सभी में क्या स्टोर करने वाले हो आप,
डेटा स्टोर करने वाले हो, स्टूडेंट का डेटा, क्लासरूम का डेटा, कोर्सेज का डेटा, टीचर्स का डेटा, राइट। तो अभी हमें यहाँ पर मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। सो अब मुझे बताइए, हमें एक मॉडल डिजाइन करना है, ताकि कितने ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, कैसे वो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, उन ऑब्जेक्ट्स में फील्ड्स क्या होनी चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे कि सबसे पहले डेटा हमें स्टोर करना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा के बारे में कि डेटा क्या होता है। कोई बता पाएगा डेटा के बारे में क्या होता है? डेटा बताइए, डेटा क्या होता है? व्हाट इज डेटा? एनीथिंग, देखिए एनीथिंग जो आपके एक स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन वो क्या हमारे लिए डेटा है, राइट। जैसे अभी मैंने कहा मेरे क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, ये भी एक डेटा है, राइट। तो मतलब डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो एक नंबर हो सकता है, राइट, एक नंबर हो सकता है, वो एक टेक्स्ट हो सकता है, राइट, या फिर वो एक जैसे सपोज करिए नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, अगेन पिक्चर्स हो सकता है, वीडियो हो सकता है। तो ये सभी क्या है? ये सभी आपका डेटा है, राइट। अब इस डेटा को हम स्टोर कहाँ करते हैं? सो देखिए, डेटा को हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में, डेटाबेस। अब ये डेटाबेस क्या चीज है? देखिए, जो हमारे पास डेटा है उस डेटा को हमें कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। डेटा को स्टोर क्यों करते हैं हम लोग? ताकि उसको फ्यूचर में हम एनालिसिस कर पाए, राइट। क्योंकि डेटा से हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, राइट, कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अभी सपोज करें कि जैसे क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, अब उनमें से कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए, फिर हम वहां से क्या कर सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं, एवरेज स्टूडेंट कितने पास हुए, एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं उस डेटा से, राइट। तो इसीलिए डेटा इंपॉर्टेंट है। अब डेटाबेस क्या होता है? देखिए, डेटाबेस होता है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा क्या एक ऑर्गेनाइज्ड वे है। अब ये डेटा तो हमें स्टोर करना है, लेकिन कैसे भी स्टोर कर पाएंगे क्या? नो, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा स्टोर करेंगे ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर पाए। अब सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए, आप कॉलेजेस में थे, अब आप लाइब्रेरी यूज कर रहे होंगे कॉलेज की, राइट। अब कॉलेज की लाइब्रेरी क्या करता है? उन लाइब्रेरी में उनकी किताबें होती है, आप कोई भी किताब को यूज कर सकते हो। हर स्टैंडर्ड की किताबें या फिर डिफरेंट जो कुछ है वो किताबें अलग, ठीक है, आपकी जो डिग्री की किताबें हैं वो अलग रहेंगी। तो वो क्या करते हैं? प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं, राइट, ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को स्टोर करते हैं। क्यों? अगर सपोज करें कि उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं किया, ऐसे ही कहीं पर भी रख दिया डेटा, कोई भी जो किताब है कहीं पर भी रख दिया, राइट। अब अगर आप उस किताब को एक्सेस करने गए, राइट, आपने कहा कि मुझे ये पर्टिकुलर डेटा चाहिए, ये पर्टिकुलर मुझे किताब चाहिए। सो मुझे बताइए, क्या वो आपको दे पाएंगे प्रॉपरली? अगर उन्होंने अच्छे से स्टोर नहीं किया तो वो ढूंढते रह जाएंगे कि यहां पर डेटा मैंने कहां स्टोर किया है। सो इसीलिए अगर आपको डेटा को इफेक्टिवली मैनेज करना है ताकि आप उस डेटा को अच्छे से एक्सेस कर पाए, स्टोर कर पाए, किसी के साथ शेयर कर पाए, तो इसीलिए उस डेटा को हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करना जरूरी है। तो इसीलिए हम डेटा को क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हैं डेटाबेस में। तो इसीलिए हम क्या करें यहां पर? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्मेट में होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ टेबल्स भी कहते हैं, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अब इन टेबल्स में जो डेटा स्टोर होगा वो प्रॉपर वे में स्टोर होता है ताकि आप इसको इजीली एक्सेस कर पाए, फॉर्मेट कर पाए, राइट। अब देखिए टेबल्स कैसे होता है। देखिए, ये टेबल्स आपके डेटाबेस टेबल्स है, ये बैठने वाले टेबल्स नहीं है। देखिए, ये आपका डेटाबेस टेबल है। डेटाबेस टेबल आपका एक्सेल शीट जैसा होता है, रो फॉर्मेट एंड कॉलम फॉर्मेट, इस टाइप से ये डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है। देखिए, अगर मुझे कोई भी डेटा यहाँ पर होल्ड करना है, जैसे कि मुझे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? स्टूडेंट टेबल हमने बना लिया, स्टूडेंट टेबल। अब स्टूडेंट का क्या क्या डेटा हमें चाहिए? तो हमें चाहिए, देखिए, कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, राइट, रोल नंबर। देन स्टूडेंट का नेम हमें चाहिए, लास्ट नेम हमें चाहिए, करेक्ट, ईमेल एड्रेस हमें चाहिए, फ़ोन नंबर हमें चाहिए। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन। जब आप कॉलेज में, ये भी चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जब आप कॉलेज में जाते हो तो आप उनसे पूछेंगे, जैसे सपोज करिए आपने एक फीस पे किया, ठीक है, कॉलेज की फीस आपने हाफ पे किया। नेक्स्ट टाइम जब आप फीस पे करने जाओगे तो आप उनसे पूछे कि मेरी फीस कितनी बैलेंस है,
तो वो क्या करेंगे, आपसे अपना नाम पूछेंगे या फिर एक यूनिक डेटा पूछेंगे। जैसे नाम डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन वो क्या पूछेंगे आपको, यूनिक डेटा। जैसे कि आपको एनरोलमेंट आईडी मिला होगा या फिर आपको एक सीक्वेंस नंबर मिला होगा, राइट, एक यूनिक नंबर जो सिर्फ आपको पता है। तो उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, डेटा को सर्च कर पाते हैं डेटाबेस में और तुरंत आपको बता देते हैं कि आपकी इतनी फीस पे किया है और आपकी इतनी रिमेनिंग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर किया है। अगर यही वो किसी और जगह पर स्टोर करते तो उनको उतना इफेक्टिवली वो डेटा को मैनेज नहीं करते। इसीलिए डेटाबेस बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो अब जितना भी डेटा आएगा वो ऐसे स्टोर करते हुए जाएंगे। सो रोल नंबर 100, 101, 102, 103, 104, इस टाइप से वो डेटा स्टोर कर रहे हैं। द नेम उन्होंने स्टोर किया राज, साहिल, ठीक है, कुणाल, रमेश, सुरेश, राइट। तो इस तरीके से वो डेटा स्टोर करे। देन ईमेल एड्रेस आपका स्टोर किया, मोबाइल नंबर, राइट। तो ऐसे मोबाइल नंबर वो आपको दे रहे हैं, करेक्ट। तो ऐसे मोबाइल नंबर वगैरह सारी डिटेल्स उन्होंने स्टोर किया। अब जब आप इस डेटा को एक्सेस करते हो, देखिए आपको सिंपल यहां पर समझ रहा है कि ये जो डेटा आप एक्सेस कर रहे हो, देखिए ये क्या होती है डेटाबेस में, इसको हम क्या कहेंगे, टेबल फॉर्मेट है। टेबल में हम क्या करते हैं, टेबल कैसे बनता है, टेबल कैसे बनता है, रोज एंड कॉलम्स से, राइट। टेबल कैसे बनेगा, रोज एंड कॉलम्स। तो ये बताइए, रोल नंबर, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, ये क्या है, रोज है या कॉलम्स है, बताइए, रोज है या कॉलम्स है। रोशन, अक्षय, अंशुल, बताइए, रोज है या कॉलम्स है। रोल नंबर, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, और फिर हमने रिकॉर्ड बनाया, फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रोज कहेंगे। रोज करके सर। देखिए, तो ये क्या है, ये आपके कॉलम्स है, राइट। जो वर्टिकल होते हैं वो आपके कॉलम्स है, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो क्या आपके रोज है, राइट, रोज एंड कॉलम्स। तो टेबल बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट। और इसी तरीके के टेबल्स में हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब सेल्सफोर्स भी एक डेटाबेस है, सेल्सफोर्स में भी हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो सेल्सफोर्स में भी जो डेटा आप स्टोर करते हो वो डेटा स्टोर होता है, देखिए, टेबल्स के फॉर्म में, ठीक है। वो डेटा किस में फॉर्म में होता है, टेबल्स के फॉर्म में, टेबल्स। अब लेकिन यहां पर टर्मिनोलॉजीज उन्होंने डिफरेंट दिया है। देखिए, अगर हम बात करें, देखिए, डेटाबेस की और सेल्सफोर्स की, देखिए क्या टर्मिनोलॉजीज इन्होंने दिया। देखिए, सेल्सफोर्स में हमारे पास क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं, टेबल्स। सेकंड हमारे पास होते हैं कॉलम्स, और कॉलम्स में जब हम एक डेटा स्टोर करें, सभी कॉलम्स में जब हम एक डेटा स्टोर करते तब जाके हमारे पास एक कॉलम, एक रो बनता है, ठीक है, रोज। देखिए, अब सेम कंसेप्ट यहां पर फॉलो होता है, लेकिन सेल्सफोर्स में हम टेबल्स को क्या कहते हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। देखिए, तो सेल्सफोर्स में हमें डेटा अगर स्टोर करना है तो कहां स्टोर करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो सेल्सफोर्स में हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। कॉलम्स मतलब होते हैं आपके पास यहां पर फील्ड्स, कॉलम्स मतलब क्या होती है, फील्ड्स होती है। और रोज मतलब क्या होते हैं, आपके रिकॉर्ड्स होते हैं। देखिए, तो मतलब सेम ही कंसेप्ट है, आपके पास टेबल आपको बनाना है, कॉलम्स एंड रोज। वैसे ही अब आप जब डेटा बनाओगे, देखिए, तो स्टूडेंट टेबल को हम क्या कह सकते हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। क्या है ये, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। देन जो रोज है, रोज को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स। एंड जो हमारे पास कॉलम्स है, तो कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, फील्ड्स। देखिए, सिंपल चीजें हैं। तो कॉलम्स, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। तो ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर ऑब्जेक्ट पर हम फील्ड बनाएंगे, और फील्ड में हम क्या बनाएंगे, जब हम डेटा एंटर करेंगे तब जाके हमारा रिकॉर्ड वहां पर बनेगा। देखिए, अब अगर आप सेल्सफोर्स में लॉगिन करते हो, सेल्सफोर्स में अगर आपने लॉगिन कर लिया, देखिए, सो ऐप लॉन्चर पे गए, सबसे पहले ऐप लॉन्चर में जाने के बाद आप देखिए यहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हो। जैसे मैंने कहा, सेल्स सभी बिजनेस के लिए कॉमन है, तो सेल्स के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ चीजें इंप्लीमेंट करके रख दिया हुआ है। देखिए कि सेल्स को मैनेज करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने आपको कहा था सेल्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास लीड होनी चाहिए, राइट। कैंपेन्स हम रन करते हैं, तो कैंपेन्स का डेटा, देखिए, कैंपेन्स का डेटा है, कैंपेन से हमारे पास क्या आती है, लीड्स आती है। तो लीड को ओपन करेंगे तो लीड का डेटा मिलेगा। देखिए, अब जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर ये कंप्लीट डेटा मिलेगा। देखिए, नेम, देन क्या मिल रहा है आपको, टाइटल, देन आपको मिल रहा है कंपनी, स्टेट, ईमेल, लीड स्टेटस, क्लोज डेट, ओनर अलाइज, एंड देन यहाँ पर ये अनरेड बाय ओनर। ठीक है, अब मुझे बताइए इसको हम क्या कहेंगे, ये जो लीड है, लीड को क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे लीड को, जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं हम,
जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं? बताइए। अभी हमने डिस्कस किया जिसमें हम डेटा को स्टोर Database. करते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है रोशन, अक्षय, अंशुल? उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। तो वो हमारा Object. ऑब्जेक्ट है, राइट। अब इस ऑब्जेक्ट में अगर मुझे डेटा को बनाना है, डेटा बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? फील्ड चाहिए। तो देखिए, नेम, कंपनी, स्टेट, ईमेल, तो ये सभी क्या हो गई आपकी? इनको क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे इन्हें? बताइए, क्या कहेंगे? रोज कहेंगे या फील्ड्स कहेंगे? Column. कॉलम, राइट। कॉलम मतलब ही उनको क्या कहते हैं हम लोग सेल्सफोर्स में? फील्ड्स कहते Fields. हैं। तो ये क्या है आपकी फील्ड्स? नेम, कंपनी। देखिए, अगर मुझे डेटा बनाना है अगेन, तो आप सिंपली न्यू पे जाएंगे और देखिए जितनी फील्ड्स आपको यहाँ पर विजिबल है वो सभी फील्ड्स यहाँ पर आ जाएंगी। अभी देखिए, सो सैल्यूटेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, टाइटल, तो ये सभी क्या है? ये आपकी फील्ड्स है। और जब आप इन सभी फील्ड्स में डेटा एंटर करके सेव करेंगे तो आपके पास एक रिकॉर्ड बनेगा। तो देखिए, ये सभी क्या है? 1 2 3 4, ये सभी क्या आपके रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट्स, देन हमारे पास होती है फील्ड्स और हमारे पास होते हैं रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब बताइए आप क्या इसे हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करें, ऑब्जेक्ट बनाए, या फिर हम कल स्टार्ट करेंगे इसे? कल से हम इसे स्टार्ट करेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। आज का सबसे पहला काम क्या है आपका? जितना भी पार्ट अभी तक आपका कवर हुआ है, सबसे पहले एक्सेस लेना है टीम से। आपको रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस मिलेगा, नोट्स का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, अभी तक जितने सेशंस हमारे हुए हैं तो सभी की रीड, यहाँ पर नोट्स को आप रीड करेंगे। देखिए, मैं आपको नोट्स शेयर करता हूँ 1 मिनट कि कैसे नोट्स आते हैं। अभी तक हमने जितना पार्ट डिस्कस किया मैं सभी आपको शो करता हूँ। देखिए 1 मिनट। तो जैसे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये एक्सेस मिल जाएगा इसका, ताकि आप इसको डेली रीड कर पाओ, क्योंकि आपको डेली यहाँ पर रीड करना होगा, तभी जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं होगा, राइट। सो देखिए, स्क्रीन विजिबल है आपको गाइज? स्क्रीन विजिबल है? यस? Yes, sir. ओके, तो देखिए, सबसे पहले हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया, तो यहाँ पर सेल्सफोर्स में दिया हुआ है कि सेल्सफोर्स क्या होता है। ठीक है, देन हमने सीआरएम के बारे में डिस्कस किया, सीआरएम हमारे पास है, राइट, कि सीआरएम क्या होता है, सेल्सफोर्स के कितने प्रोडक्ट्स है, राइट, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो ये भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। तो सबसे हमने स्टार्ट किया डेटा मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हमने डेटा के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने डेटाबेस के बारे में डिस्कस किया, और फिर हमने यहाँ तक आ गए। तो कल हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो कल से हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे। तो आपने अभी तक ऑर्ग बनाया नहीं है, तो आज का पहला काम यही है कि आप पहले ऑर्ग बनाएंगे। ठीक है, देन टीम से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके इस नोट्स का एक्सेस लेंगे, प्लस आपके रिकॉर्डेड सेशंस का एक्सेस लेंगे। ठीक है, तब जाके आपका कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा। तो कल से हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? रोशन, अक्षय, अंशुल, बताइए क्लियर हो सभी आप? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन है आपके? बताइए कोई क्वेश्चंस। देखिए, सारी चीजें आपको बेसिक से स्टार्ट होंगे और हर टॉपिक का आपको नोट्स मिलते जाएंगे। तो करना क्या है, आपको डेली रीड करना है, प्रॉपरली चीज़ों को समझना है, तब जाके आपको ये आप अच्छे सेल्सफोर्स डेवलपर बन पाएंगे। अगर आपने ठाना है कि मुझे सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, आईटी में जॉब चाहिए, तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा। ठीक है, हम आपके लिए रेडी है, आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो हमारे। ठीक है, तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी जो आपको जॉब लेने के लिए ज़रूरी है। आपकी मॉक इंटरव्यूज़, अनलिमिटेड ट्रेनिंग। ठीक है, तो प्रॉपरली बस आपको डेली जो टॉपिक जिस दिन कवर होता है उसी दिन उसको पढ़ना है। अदरवाइज सेम हमने कॉलेज लाइफ में किया कि जब एग्जाम आएगी तभी पढ़ेंगे, तो सिंपल सी बात है, एक तो बहुत कम मार्क्स से पास होंगे या फेल हो जाएंगे। वैसे ही है कि स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, जब इंटरव्यू आता है तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना है, स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पढ़ोगे डेली, क्योंकि डेली में टॉपिक ही कितने कवर होते हैं, तो उतना ही पढ़ना है। एक साथ अगर आप देखोगे पढ़ने के लिए जाओगे तो आपको टेंशन आएगा। थोड़ा थोड़ा करके जब आप स्टार्ट करते हो, पढ़ते हो, तो आपको चीज़ें सिंपल लगेंगी। तो डेली रिवाइज करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एट द एंड जब आपकी ट्रेनिंग फिनिश होगी आप उसी टाइम पर इंटरव्यूज के लिए रेडी रहोगे। तो इस हिसाब से आपको आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। क्लियर है रोशन, अक्षय? ठीक है, अंशु? Yes, sir. ओके गाइस, ठीक है, तो इसे इंप्लीमेंट करिए प्रैक्टिकली। ये आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, टीम को मैसेज करिए और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके ट्रेनिंग को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो कल अगेन हम 8 बजे ज्वाइन करेंगे, जहां हम प्रैक्टिकली चीज़ों का भी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है गाइस? बताइए कोई क्वेश्चन है आपके? रोशन, अक्षय, अंशुल, बताइए। अंशुल, डेली आपको 8 बजे ज्वाइन करना है, ठीक है?
Yes. गाइस बताइए, आपके कोई क्वेश्चन है? रोशन, अक्षय, क्लियर है सब? No, sir. Yes, sir. ओके गाइस, ठीक है। सो परफॉर्म कर लीजिए आपका जो भी पेंडिंग टास्क है, और कल हम अगेन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को स्टार्ट कर लेंगे। ओके गाइस, देन अगर कोई क्वेश्चंस नहीं तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।